नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गांधी जी के संबंध में। गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बिल्कुल सही है। अपने को असत्य ढूंढना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, ये गलत है। तो अपना आंसर तो ये हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य ने। किसने की थी? विजय राघवाचार्य, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और 24 नवंबर 1919 वाली ये तो अध्यक्षता उन्होंने की थी। और 20 वाली, इसके जो दूसरे साल 1920 की जो अध्यक्षता थी, 1920 के अध्यक्षता की थी मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद। चोरा चोरी कांड के दौरान चोरा चोरी कांड के कारण 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है। और इसी दिन तिलक का सुबह सुबह देहांत हो गया था। और चोरा चोरी कहाँ आया हुआ है? चोरा चोरी आया हुआ है यूपी में, गोरखपुर। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। जब दिल्ली से जा रहे थे तो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे उस टाइम। और ये रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। राज सिंह नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? राज सिंह, बिल्कुल यही अपने महाराणा राज सिंह, उनके ऊपर है ये उपन्यास। और ये उपन्यास लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। और ये वंदे मातरम उनकी आनंद मठ पुस्तक से लिया हुआ है। आनंद मठ इनका उपन्यास है। आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ में ही वंदे मातरम और आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह के ऊपर ये लिखी गई है आनंद मठ। आनंद मठ है इनकी एक है इनकी दुर्गेश नंदिनी। भारतीय भाषा में इनका ये पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। और वैसे इनका पहला उपन्यास है 1864 में राजमोहन वाइफ। राजमोहन वाइफ। अब इंग्लिश में लिखना था, अपने हिंदी में लिख दिया कोई नहीं। राजमोहन वाइफ। कपाल कुंडला। कपाल कुंडला, विश्व वृक्ष, ये इनके महत्वपूर्ण है जो अपन लिख रहे हैं। विश्व वृक्ष और कपाल कुंडला। ठीक है दोस्तों, ये है कुछ महत्वपूर्ण जो ध्यान में रखने हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी बंगाल के ही एक उपन्यासकार हैं। इनका है चरित्रहीन, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जिस पे 2 फिल्में बनी हैं हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में, देवदास। देवदास इनकी रचना है, इनका उपन्यास है देवदास। तो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, गीतांजलि के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और दूसरी इनकी गोरा, ये भी इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इनको युगदूत की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर ऑप्शन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। राम मोहन राय क्या थे? भारतीय
पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक, ठीक है। इनके ये इनके कुछ पुस्तकें हैं, वो मिरातुल अखबार इनकी पत्रिका है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, इनको पत्र भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इनको कहा जाता है। संवाद कौमुदी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी, जिसको हिंदी में ईसा के नीति वचन कहते हैं, ये भी इनकी रचना है। एक इन्होंने 1928 में 1814 में तो इन्होंने आत्मीय सभा, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, बाकी इन्होंने वेदांत कॉलेज भी इन्होंने स्थापित करवाया था, वेदांत कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो अपन ने, इनको उपाधि, राजा की उपाधि इनको दी थी, राजा की उपाधि इनको दी थी मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। वहीं पे इनकी समाधि है, और इनकी जो समाधि है वहाँ पे हरिकेली नाटक जो है वहाँ पे लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। इस समाचार पत्र ने ये लिखा कि उनको सुनने के बाद हमें ये लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो ये है स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। धर्म सम्मेलन में कौन गया था अपने भारत से? भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ये लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब की थी? 1924 में। 1927 में इन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था, महाड़ सत्याग्रह किया था। महाड़ नगर पालिका थी जहाँ पे जो सार्वजनिक जलाशय था वहाँ पे अछूतों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया था। एक इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी इनके द्वारा स्थापित की गई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। एक इनके द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, पूना पैक्ट गांधी जी के साथ।
बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये आपको पता ही है। मूक नायक का प्रकाशन करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर को किसने प्रोत्साहित किया था? महाराजा साहू, महाराजा सयाजी गायकवाड़, गांधी जी, पेरियार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाराजा साहू। महाराजा साहू कहाँ के राजा है? ये कोल्हापुर के राजा है महाराजा साहू, इन्होंने इनको प्रेरित किया था। दूसरा, लोग कंफ्यूज होते हैं महाराजा सयाजी गायकवाड़ से। सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा के राजा हैं और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी थी, छात्रवृत्ति दी थी विदेश में पढ़ने हेतु। फिर विदेश से पढ़ने के आने के बाद इन्होंने बड़ौदा में कुछ समय तक नौकरी की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेरियार रामास्वामी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। पेरियार रामास्वामी दक्षिण में गैर ब्राह्मण आंदोलन के जनक थे। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन, और जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। ये कांग्रेस के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7, कालाराम मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी फिर डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित है। नासिक, नासिक का कालाराम मंदिर है जो 1930-32 के दौरान मंदिर दलितों के मंदिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह चलाया था, मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। एक इसी दौरान एक पार्वती मंदिर है, पार्वती मंदिर रत्नागिरी, वहाँ पे भी इन्होंने चलाया था मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1932 में गांधी जी द्वारा स्थापित। गांधी जी इसके संस्थापक है, लेकिन अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष है इसके घनश्याम दास बिरला, और एवी ठक्कर जो है, एवी ठक्कर इसके महामंत्री थे, महामंत्री या महासचिव एवी ठक्कर थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ पूना पैक्ट के बाद में ये हुआ था, इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 8, अनंत लक्ष्मण कन्हारे या कान्हरे का संबंध किस केस से है? नासिक षड्यंत्र केस, इनका संबंध है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या, नासिक षड्यंत्र केस 1909। ठीक है, 1910 में इसी केस के सिलसिले में वीडी सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कहाँ थे सावरकर? सावरकर उस समय थे लंदन में, लंदन से इनको गिरफ्तार करके लाया गया था, भारत लाया गया था। उसी केस में इनको काला पानी की सजा हुई थी। ठीक है दोस्तों, वीडी सावरकर को किस केस में हुई थी? नासिक षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा। प्रश्न नंबर 10, आज का अंतिम प्रश्न, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध स्थापित सत्याग्रह सभा में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? उमर सोमानी, सरदार पटेल, जमनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, सभी थे। एक सरदार पटेल इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और इन सब के अलावा एक और इनके
सदस्य थे इस कमेटी के? एक अंग्रेज थे, बी जी हार्डिमान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी संबंध में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अपन जल्दी दूसरा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।